नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ संतोषी माता का व्रत किस तरीके से किया जाता है, व्रत के नियम क्या है, आपको क्या क्या सामग्री यूज़ करनी है और आपको उद्यापन किस तरीके से करना है। देखिए, संतोषी माता का जो व्रत है वो शुक्रवार के दिन किया जाता है। जैसे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, उसी तरीके से माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखनी है कि माँ संतोषी के व्रत में आपको खटाई का सेवन नहीं करना है। ये व्रत जितना कठिन होता है उतना ही आपको अच्छा पुण्य देने वाला होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। तो आपको, जब आप संतोषी माँ का व्रत रख रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको आगे अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, संतोषी माता का जब व्रत किया जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, पूजा विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो व्रत है वो शुक्रवार के दिन करना है। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके आप शुद्ध हो जाइए। आपको हेयर वॉश कर लेना है, अपने बाल धोने हैं इस दिन। और आपको लाल रंग का कपड़ा, आप चौकी एक लगा लीजिए। चौकी नहीं लगाएं तो आपका जो घर का मंदिर है, आप अपने घर के मंदिर में भी माँ संतोषी की जो तस्वीर है उसे आप रखिए। और लाल रंग का आपको कपड़ा पहनना है और खुद भी आप लाल रंग का कपड़ा पहने, और माँ की जो चौकी पर आपको कपड़ा बिछाना है वो भी आपको लाल रंग का कपड़ा रखना है। सामग्री में आप देखिए, थोड़े से आप पुष्प ले लीजिए। आपको जल का कलश रखना है माँ की पूजा में। आपको चना लेना है। जो चना होता है वो आपको नमक का नहीं लेना है, भुना हुआ चना लेना है, नमक का नहीं होना चाहिए। और गुड़, ये माँ का प्रसाद होता है जो आपको भोग के लिए रखना है। और देखिए, माँ के जो संतोषी माँ का व्रत रखा जाता है उसमें खटाई नहीं खाई जाती है। आपको जितने भी खट्टे फल होते हैं वो आपको प्रसाद के रूप में नहीं रखने हैं, ना ही आपको इसका सेवन करना है। ठीक है। पूजा में आपको सबसे पहले तो आपने चौकी लगा ली। चौकी लगाने के बाद आपको माँ की पूजा करनी है। आपको एक दीपक जलाना है संतोषी माता का, और आपको संकल्प लेना है। आप कितने व्रत रखना चाहते हैं उसका आपको संकल्प लेना है। आपको 7 व्रत रखने हैं, 11 व्रत रखने हैं, 21 व्रत रखने हैं। इस तरीके से आपको संकल्प लेना होता है, या आपको साल भर आपको व्रत रखना है। वो आप संकल्प लीजिए। आपको पुष्प लेना है, हाथ में अक्षत लेना है, और माँ के सामने संकल्प लीजिए, हे संतोषी माँ, मैं आपका व्रत का संकल्प ले रही हूँ। और ये देखिए, जो व्रत रखा जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आप संतोषी माँ के सामने आप रखिएगा। और उसके बाद आपने जो संकल्प लिया है, जो भी आपने इच्छा रखी है, उसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है, ये सब बोलते हुए आपको संतोषी माँ की तस्वीर के आगे उसको अर्पित कर देना है। जो भी सामग्री आपके हाथ में है, पुष्प है, अक्षत है, थोड़ा सा जल है, वो आप अर्पित कर दीजिए। और आपने संकल्प ले लिया कि आपको इतने हफ्ते का, इतने दिनों का आपको माँ का ये व्रत रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 व्रत भी आप रख सकती हैं, 11 व्रत भी आप रख सकती हैं, 21 व्रत भी रख सकती हैं, या साल भर का, जैसे आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप व्रत रखिए। अब देखिए, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो जो भी इस व्रत को रखता है उसको अपने घर में भी खटाई का प्रयोग नहीं करवाना है। सबसे पहले तो आप जब व्रत रख रही हैं तो आपको खट्टा नहीं खाना है। किसी भी तरह के जो मौसमी फल होते हैं, खट्टे फल हैं, उनका आपको सेवन नहीं करना है। आप व्रत रख रही हैं, आप खाली दूध ले सकती हैं या कुछ मीठा आप खा सकती हैं, लेकिन आपको खट्टे फल नहीं खाने हैं। मीठे फल जो भी हैं वो आप सेवन कर सकती हैं। आप सुबह के समय आप जो भी मीठे फल होंगे उसका आप सेवन करें। और घर में यदि आप देखिए, प्रसाद अगर आप अपने घर में जितने भी आपके मेंबर्स हैं घर के अंदर, आप गुड़ और चने का जिनको भी आप भोग दे रही हैं, प्रसाद दे रही हैं, उनको भी खटाई नहीं खानी होती है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ही इस जो भोग है उसको आप शाम को जब आप व्रत तोड़ेंगी उस समय आप इस भोग को, जो आपने प्रसाद संतोषी माँ के समक्ष रखा
है आप उसको खा लीजिए, आप घर के सदस्यों को ना दीजिए, क्योंकि आप खुद परहेज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि घर के कोई जो सदस्य हैं वो शायद भूल जाएं, बाहर जाके कुछ खट्टा खा लें या गोलगप्पे, दही भल्ले, कुछ भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो खा लें। तो देखिए, संतोषी माँ का व्रत में बहुत सावधानियाँ और उनके नियम हैं, क्योंकि जो हमें अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ कठिनाई से करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है, लेकिन उसके जो है नियम भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो हमको उसका उल्टा भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतोषी माँ का व्रत कहा जाता है कि काफ़ी नियम के साथ रखा जाता है, और जो प्रसाद है वो आप खुद ही ग्रहण करिएगा, आप घर के सदस्यों को ना दीजिएगा। पूजा विधि मैंने आपको बता दी। अब आपको व्रत जब आप कर रही हैं उसके बाद आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खाना है। देखिए, क्या नहीं खाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको खट्टी चीज़ें कुछ भी है, नींबू है, खटाई है, दही है या खट्टे फल हैं, उन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। जैसे ही आप सुबह का आपका ये हो गया सारा, आप दूध ले सकते हैं या आप मीठा कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन शाम को आप अन्न का सेवन कर सकते हैं। अन्न में आप देखिए रोटी बना के खा सकती हैं, पराठे बना के खा सकती हैं, आलू ले लीजिएगा, लेकिन आपको दही नहीं खाना है क्योंकि दही खट्टा होता है। वैसे सारे जितने भी व्रत होते हैं वो मीठे के साथ तोड़े जाते हैं, क्योंकि कुछ भी आप मीठा ले सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी व्रत रख रहे हैं, शनिवार का रख रहे हैं या शुक्रवार का रख रहे हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं या सोमवार का रख रहे हैं, तो मीठा खाने का विशेष फल होता है, इसलिए मीठा हर व्रत के अंदर खाया जाता है। लेकिन यदि आप मीठा नहीं, जैसे आप नहीं रख रहे हैं, तो आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सादा नमक होता है वो वाला आपको नहीं खाना है, आपको सेंधा नमक और काली मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। एक समय आप भोजन कर सकती हैं, और जो प्रसाद में आपने गुड़ और चना लिया है उसका भी आप सेवन करें, आप घर के सदस्यों को ना दें। ठीक है, इस तरीके से आप व्रत रखें। लेकिन आपने जैसा पहला आपने व्रत उठाया है शुक्रवार का संतोषी माँ का, उसी तरीके से आपको हर शुक्रवार आपको इसी तरीके से व्रत उठाना है, पूजा करनी है। माँ के संकल्प देखिए, आपको सिर्फ एक ही बार लेना है। जिस दिन आप पहले दिन आप व्रत उठा रही हैं उसी दिन आपको संकल्प लेना है, और जितने भी दिन का आपने व्रत लिया है तो उतने दिन का आपने संकल्प ले लिया। अब कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम, जैसे महामारी आती है या पीरियड्स आते हैं, उसमें भी हम व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको ये बोलूँगी, जैसे आपने गिनती के व्रत रखे हैं, आपने 7 रखे हैं, 11 रखे हैं, 21 आपने व्रत रखे हैं, तो देखिए व्रत तोड़ने नहीं चाहिए, बीच में टूटने नहीं चाहिए व्रत। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ व्रत रख लेते हैं और घर के किसी सदस्य से पूजा करा लेते हैं, वो आपकी खुद की श्रद्धा है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि हम खुद ही अपने हाथों से माँ की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, जैसे आपका, अगर आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उस बीच में आपका पीरियड आ जाता है, तो आपको व्रत तो नहीं तोड़ना है, व्रत नहीं छोड़ना है। आप व्रत रखिए, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन जो नेक्स्ट आपका शुक्रवार आएगा उस दिन आप व्रत करिए, हेयर वॉश करने के बाद आप व्रत करिए, जैसे कि आप व्रत करती आ रहे हैं उस तरीके से आप व्रत करिए। वो आपका जो व्रत है वो गिना जाएगा। यदि आप घर के मेंबर से कराना चाहती हैं, वो आपकी इच्छा है, वो भी व्रत आपका गिना ही जाता है, वो आपका काउंट किया जाएगा कि हमने इतने व्रत कर लिए हैं। अब देखिए, व्रत का मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको व्रत जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय आपको माता संतोषी की कथा भी करनी है, और उनकी जो आरती होती है, लास्ट में आरती कही जाती है, आरती करिए। और 2 टाइम इनकी पूजा होती है, सुबह और शाम को। शाम को आप आरती, जैसे दोनों टाइम आप पूजा कर रहे हैं उसी तरीके से शाम की पूजा करने के बाद आप जो है भोग ले सकते हैं, आप खाना खा सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्या है, उद्यापन। जितने आपने व्रत कर लिए, उद्यापन आपको कैसे करना है। देखिए, जब आपका लास्ट फ्राइडे होता है, जैसे ही आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उस वही आपका जो दिन है लास्ट फ्राइडे का, उस दिन आपको उद्यापन करना होता है। अब उद्यापन में आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो है कन्याओं को नहीं खिलाया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। सारे व्रतों में कन्याओं को भोग दिया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है, लेकिन जो माँ संतोषी हैं उनको कन्याओं का भोग, मतलब जो है कन्याओं को नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो
बालक होते हैं उन्हीं को उद्यापन में बुलाया जाता है और उनकी संख्या भी 16 संख्या होनी चाहिए। आप ये देख लीजिए कि आपके कहीं आसपास 16 बच्चे अगर आपको लड़के कहीं मिले छोटी आयु के, तो आप उनको बुलाकर आप उद्यापन करें और उनकी माताओं से कृपा करके ये विनती करें कि आप उनके बच्चे जो लड़के हैं वो खटाई ना खाएं। इससे ये चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ साथ जो आप जिनको बुला रहे हैं, बच्चों को जिनको आप भोग दे रहे हैं माता का, उनके साथ कुछ गलत ना हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो आप सबसे पहले उनकी माताओं को बता दें कि बच्चों को किसी भी तरह का खट्टा नहीं देना है, चाहे घर में नींबू, टमाटर, दही वगैरह जो भी चीज़ हैं, उन बच्चों को उस दिन खट्टा नहीं खिलाना है जब तक कि वो प्रसाद ग्रहण न कर लें। पूरा दिन, शुक्रवार जो भी दिन होता है उसमें उनको बच्चों को खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि छोटे बालक हैं, उनको नहीं पता। तो आपको उनकी माताओं को भी बोलना है। और जो संतोषी माता की आपको किताबें देनी हैं वो उनकी माताएं इस्तेमाल करेंगी। तो आपको उद्यापन में बच्चों को खीर, पूरी वगैरह जो भी आप बनाना चाहें, पूरी, आलू की सब्जी, जो भी आप बनाना चाहें, लेकिन खट्टे फल, मैंने आपको जैसा कि बताया, खट्टी कुछ भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप उद्यापन करें, उनको किताबें दें, जो दक्षिणा हो वो आप उनको दीजिएगा। इस तरीके से संतोषी माँ का उद्यापन किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से इस व्रत का उत्तम फल प्राप्त होता है, उसी तरीके से इसके कई दोष भी हैं, कई नियम हैं। उन चीज़ों को फॉलो करते हुए माँ संतोषी का व्रत रखा जाता है। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ और भक्ति से रिलेट करता हुआ ही मेरा चैनल है। मेरे चैनल का नाम ज्ञान सागर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। और कमेंट्स में जय संतोषी माँ लिखना ना भूलिएगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लाइक करना तो एक बनता ही है। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।